स्वाति का जन्म भले ही एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, पर उसके सपने बड़े थे। वो बचपन से ही बड़े बड़े सपने देखी थी। जब वो छोटी सी थी तो अपनी मम्मी पापा से अगर कुछ खरीदने को कहती, अगर वो लोग किसी कारणवश मना कर देते तो वो सोचती, चलो मैं जब बड़ी होकर जॉब करूँगी और ढेर सारा पैसा कमाऊँगी तो अपने सारे सपने पूरे करूँगी। पर स्वाति के माँ बाप भी कम कंजूस नहीं थे। उन्होंने स्वाति को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं, बस किसी तरह उन लोगों ने स्वाति को 12वीं पास करवा दिया। स्वाति पढ़ने में अच्छी थी, पर उसके घर में उसकी कोई नहीं सुनता, क्योंकि वो एक लड़की थी। उसके मम्मी पापा कहते, पढ़ लिख कर करेगी क्या, हो तो एक लड़की ना, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तेरी पढ़ाई लिखाई में खर्च कर अपना पैसा बर्बाद करें। बेचारी स्वाति मन ही मन सोचती, आखिर मेरे सपने कैसे पूरे होंगे। एक ही तो जिंदगी मिली है, अगले जन्म में पता नहीं कौन सा जन्म पाऊंगी। 12वीं पास करने के कुछ ही दिनों बाद स्वाति के माँ बाप ने उसकी शादी एक दीपक नाम के लड़के से तय कर देते। दीपक एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर था। स्वाति के माँ बाप इतने अच्छे नहीं थे कि स्वाति की शादी एक इंजीनियर से करेंगे, पर वो शादी किसी ने उन लोगों को बताई थी, वो भी फ्री में, क्योंकि लड़के की कुंडली किसी भी लड़की से मिलती नहीं थी। लड़के की कुंडली स्वाति से भी नहीं मिली, पर स्वाति के माँ बाप ने कहा, हमें फ्री में शादी मिल रही है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, वो भी लड़का एक इंजीनियर है। स्वाति ने भी सोचा, चलो कुंडली नहीं मिल रही है तो क्या हुआ, मेरे घर वाले इतने अच्छे नहीं हैं कि मेरी शादी किसी राजकुमार से करेंगे। लड़के के पास पैसा तो है ना, मेरे सारे सपने तो पूरे हो जाएंगे। पैसा होना चाहिए, कुंडली अपने आप मिलने लगेगी। स्वाति ने भी सही सोचा, क्योंकि आज के ज़माने में चाहे कितनी भी कुंडली मिलाकर शादी करो, अगर उस घर में पैसे की तंगी है तो एक से अच्छा रिश्ता भी खराब हो जाता है। कुछ दिन बाद दीपक और स्वाति की शादी हो गई और स्वाति अपने ससुराल चली गई। शुरुआती दौर में दीपक स्वाति से बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आता। स्वाति भी अपने पति दीपक से बहुत प्यार करती। दोनों का रिश्ता कुछ दिनों तक तो बहुत अच्छा चला, पर कुछ दिन बाद दीपक ने स्वाति को घर गृहस्थी संभालने की जिम्मेदारी दे दी। स्वाति भी इस जिम्मेदारी से खुश थी, क्योंकि उसे शॉपिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। चाहे वो शॉपिंग घर गृहस्थी का ही क्यों ना हो, स्वाति को घर सजाने से लेकर घर के एक एक चीज़ों को खरीदने का बहुत ज़्यादा शौक था। स्वाति बचपन से ही शौकीन थी, पर उसका पति दीपक जब उसे शॉपिंग के लिए पैसा देता तो वो स्वाति से एक एक रुपए का हिसाब लेता। जब दीपक उससे एक एक रुपए का हिसाब लेता, इस बात पर स्वाति चिढ़ जाती, क्योंकि स्वाति अगर किसी काम से बाहर जाती और 20 रुपए का चाट खा लेती तो दीपक उसे डांटने लगता और कहता, इतने पैसे में तो तुम घर पर ही बना लोगी, क्या जरूरत थी बाहर खाने की। स्वाति ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पति दीपक इतना कंजूस होगा। वो मन ही मन सोचती, जब ये मुझे 20 रुपए का चाट नहीं खाने दे रहा है तो ये मेरा कोई सपना क्या पूरा करेगा। स्वाति यही सोचकर रोने लगती और मन ही मन सोचती, माँ बाप तो कंजूस ही थे, पर पति तो मिला महा कंजूस। मैंने सोचा था मेरा पति एक अच्छा खासा इंजीनियर है, जो सपने मेरे माँ बाप नहीं पूरा किए वो सपना मेरा पति पूरा करेगा और मेरी फीलिंग्स को भी समझेगा। पर ये आदमी तो उन लोगों से भी गया गुजरा निकला। हमारे समाज की ज़्यादातर लड़कियां यही सोचती हैं, पर ऐसा होता नहीं है। अगर पति पत्नी एक दूसरे के भावनाओं की कदर करने लगें तो हमारे समाज में पति पत्नी कभी अलग नहीं होंगे, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं वो बचपन से ही एक उम्मीद लेकर पैदा होती हैं और माँ बाप के बाद उनका दूसरा उम्मीद उनका पति होता है। स्वाति मन ही मन सोचती, अगर मैं किसी भिखारी से शादी की होती तो वो भी मुझे समझता, ये दीपक तो भिखारी से भी गया गुजरा निकला। यही सोच बेचारी स्वाति रो रो कर रह जाती और दीपक को स्वाति के फीलिंग से कोई मतलब नहीं था। एक दिन दीपक किसी काम से अपने दोस्त राहुल के घर गया हुआ था। राहुल की बीबी शिप्रा अपने पति राहुल से किसी बात पर झगड़ रही थी। शिप्रा इतनी बेशरम थी कि दीपक को देखकर भी
उसने राहुल से झगड़ना बंद नहीं किया, वो बस झगड़ते ही जा रही थी। ये सब देखकर दीपक अपने दोस्त राहुल से कहा, राहुल लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ। राहुल ने कहा, अरे नहीं नहीं, बैठो, कोई बात नहीं। दीपक ने दबे शब्दों में राहुल से पूछा, क्या हुआ दोस्त, भाभी इतनी गुस्सा क्यों है, कोई बहुत बड़ी बात हो गई क्या? दीपक के इतना पूछते ही राहुल दीपक के सामने फपक फपक कर रोने लगा और कहने लगा, दीपक, जब से इस औरत से शादी किया हूँ, ये औरत मेरा जीना हराम कर दी है। जब से ये हमारे घर में शादी करके आई है, तब से मैं इसके हर छोटे बड़े शौक का ख्याल करता हूँ कि चलो अपने माँ बाप का घर छोड़कर सिर्फ हमारे लिए तो आई है। इसके शौक मैं नहीं पूरा करूँगा तो आखिर कौन करेगा? मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ये खुश रहे, फिर भी जाने अनजाने में अगर मुझसे थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो ये मेरा सर फोड़ने के लिए तैयार हो जाती है और हर बात पर धमकाती रहती है कि मैं तलाक ले लूँगी। दीपक अपने दोस्त राहुल की ये बात सुनकर अपना सर पकड़ लिया और सोचने लगा, मैं अपनी बीबी स्वाति को तो 20 रुपए का चाट भी नहीं खाने देता हूँ, तो भी बेचारी आज तक मेरा कभी जवाब सवाल नहीं की और न तो मैंने उसकी भावनाओं की कभी भी कदर की। आखिर वो भी तो एक औरत है। फिर भी उसने मुझसे कभी ऊंचे लफ्जों में बात भी नहीं किया। दीपक अपने दोस्त राहुल की ये सारी बातें सुनकर शिप्रा को बुलाया और बोला, भाभी, मुझे पति पत्नी के बीच में पड़ना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। भाभी जी, राहुल जैसा पति आपको मिला है तो आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि मेरे जैसा पति अगर आपको मिला होता तो आप अभी तक मुझे जीते जी मार डालती। अपने पत्नी स्वाति की मैं तारीफ तो नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि मेरी पत्नी बहुत ही समझदार है। आज आपको देखकर मुझे अपनी पत्नी स्वाति पर फक्र महसूस हो रहा है, क्योंकि आप जिन लफ्जों में राहुल से बात कर रही हैं, अगर वो मुझसे इस तरह बात की होती तो कब का हमारा रिश्ता टूट चुका होता। कुछ देर बाद दीपक अपने दोस्त राहुल के घर से अपने घर चला गया। दीपक जब अपने घर गया तो देखा स्वाति शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। दीपक ने कहा, स्वाति, रहने दो आज खाना बनाने को, आज हम लोग कहीं बाहर खाना खाने चलेंगे। स्वाति अपने पति दीपक का बदला हुआ रूप देखकर आश्चर्यचकित होकर उससे पूछी, दीपक, तुम बाहर खाना खाने जाओगे? इस बात पर दीपक स्वाति को अपने सीने से लगा लिया और बोला, स्वाति, मुझे माफ कर दो, आज मुझे पता चला कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी बीबी हो, घर की मूली साग बरोबर। दीपक ने स्वाति को कुछ ऐसा ही समझा था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।